Chapter 6. In our previous class we have to study how to find out common factors. Okay, now our next topic is factor tree. Look at the factor tree. Now can you make another tree like this? यहाँ पे एक फैक्टर ट्री दिए, एक नंबर है 18, उसके फैक्टर्स है 9 टू जा 18. ओके, अब 2 के फैक्टर्स तो नहीं रहेंगे, 2 1 जा 2 सेम ही रहेगा, और 9 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 3 3 जा 9, और अगेन 3 के फैक्टर्स सेम ही रहेंगे, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3. तो हमने वो फैक्टर्स ना निकालते हुए सिर्फ इस नंबर पे उसे स्टॉप कर दिया. अभी हमें 18 के निकालने हैं, तो 18 का दिमाग में आते क्या आता है, 6 3 जा 18. ओके, अभी 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 3 जा 6. ओके, उसी तरह से इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रॉ अ फैक्टर ऑफ 24? ड्रॉ 3 ऑफ देम. हमें फैक्टर्स निकालने 24 के 3 टाइप से. अभी हम 24 कैसे निकालेंगे, 8 3 जा 24. अभी 3 के नहीं निकलेंगे, 8 के, 4 2 जा 8. अगेन 4 के क्या रहेंगे, 2 2 जा 4, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. अब कैसे निकल सकते हैं, और 6 4 जा, ओके, 4 के फैक्टर्स क्या रहेंगे फिर, 2 2 जा 4, ओके, मतलब 2 2 जा 4, 6 4 जा 24. अगेन 2 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 6 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 2 3 जा 6, मतलब 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 6 4 जा 24. अगेन हम कैसे निकाल सकते हैं, 12 2 जा 24. अभी 12 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 2 6 जा, नहीं तो 4 3 जा भी बोल सकते हैं, और 6 के फैक्टर्स रहेंगे 2 3 जा. आप ये फैक्टर ट्री अलग अलग मेथड से निकाल सकते हो. ओके, इसी से रिलेटेड हमारे वर्कबुक में कुछ एग्जाम्पल से, पेज नंबर 85, मेक फैक्टर ट्री एज पर एग्जाम्पल. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स दिए हुए, उन्होंने एक फैक्टर ट्री दी है 24 की, 6 4 जा 24, फिर अगेन 4 के फैक्टर्स 2 2 जा 4 एंड 6 के 2 3 जा 6. ओके, तो सिमिलरली 18 के भी वैसे रहेंगे, 6 3 जा 18. ओके, आप 9 2 जा 18 भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से फैक्टर्स निकाल सकते हैं. और अगेन 6 के 2 3 जा 6, आप 8 28 7 4 जा, आप 14 2 जा भी निकाल सकते हो. आप अलग अलग प्रकार से ये फैक्टर ट्री बना सकते हो. ओके, ऐसे ही मैंने 32 का भी निकाला है, 8 4 जा, फिर अगेन 8 के और 4 के फैक्टर्स निकाले. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल 4 5 6 एंड 7 आपको फैक्टर ट्री ड्रॉ करने हैं. आप ये फैक्टर ट्री अपने हिसाब से अलग अलग तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, next topic is tiling problems. First, there is a garden in Anu's house. In the middle of the garden there is a path. They decided to tile the path using tiles of length 2 feet, 3 feet and 5 feet. अनु के घर के पास एक गार्डन है, उसके बीच में से एक पाथ जा रहा है. उन्होंने डिसाइड किया कि 2 फीट की, 3 फीट की और 5 फीट की हम टाइल्स वहाँ पे यूज करेंगे. द मैसन टाइल्ड द फर्स्ट रो विथ 2 feet tiles, the second row with 3 feet tiles and third row with 5 feet tiles. The mason has not cut any of the tiles. ओके, उसने फर्स्ट रो में 2 फीट की टाइल्स लगाई, सेकेंड रो में 3 फीट की टाइल्स लगाई और थर्ड रो में 5 फीट की टाइल्स लगाई. और जब वो लगाई, जिसने लगाई उसने एक भी टाइल कट नहीं की. देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ? तो हमें पूछा है कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ क्या होगा. ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड 5. हम उसका पहले कॉमन मल्टीपल निकालेंगे. अभी देखो मैंने 2 के पहले ये फैक्टर्स निकाल लिए हैं, फिर 3 के फैक्टर्स निकाले, फिर 4 के ये फैक्टर्स है. ये देखो उसके क्या है, 2 2 4 6 8 10 12. ओके, इस तरह से. अब इसमें जो कॉमन है वो कौन सा है, 30 30 और 30. ओके, तीनों में एक ही कॉमन है. अब इन दोनों में हम बोल सकते हैं 12 है, पर 12 इसमें नहीं है. ओके, अब 2 और 5 में बोल सकते हैं कि 10 कॉमन है, पर वो 3 में नहीं है. तो इसमें कॉमन कौन सा हुआ, 30. तो कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 30.
पर सो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज 30. ओके, जो उसका कॉमन मल्टीपल है दैट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ दिस पाथ. ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा उसी से रिलेटेड आपके वर्कबुक में पेज नंबर 86 पे वही सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ नंबर चेंज है कि एक मिनल का हाउस है, वो उसके गार्डन में एक पाथ है, उसमें यूज़ किया है 3 फीट 4 फीट और 5 फीट की. फर्स्ट रो में 3 फीट की टाइल्स, सेकेंड रो में 4 फीट की टाइल्स और थर्ड रो में 5 फीट की टाइल्स, और एक भी कट नहीं किया है. तो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ पूछा है. सिमिलरली हमें वैसे ही लिखा कि 3 के फैक्टर्स निकाले, 4 के निकाले और 5 के निकाले. अब आप बोलो कि मैंने यहाँ पे डैश क्यों किया है, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स लिखे आएंगे और उतनी इनफ स्पेस नहीं थी यहाँ पे राइट डाउन करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे डैश कर दिया है. ओके, तो अब इसमें 3, 4 और 5 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 60 है. ओके, 60 60 60, उसके अलावा और कोई नहीं है उसके पहले, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे ऐसे डैश करना पड़ा. ओके, तो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज 60 फीट. ओके, ये सिमिलरली जैसे हमने टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया वैसे ही आपको वर्कबुक में भी सॉल्व करना है. नाउ सी सेकेंड एग्जाम्पल. मनोज हैज मेड न्यू हाउस. ही wants to lay tiles on the floor. The size of the room is 9 feet into 12 feet. In the market there are 3 kinds of square: 1 foot into 1 foot, 2 feet into 2 feet and 3 feet into 3 feet. Which size of the tile should he buy for his room so that he can lay it without cutting? अब उसके वो घर बनाना चाहता था और उसके घर पे ये फ्लोर लगाना चाहता था और उसके रूम की साइज़ दी है 9 फीट इंटू 12 फीट और मार्केट में ये 3 टाइप्स की साइज़ अवेलेबल है टाइल्स की. अब देखो 1 फुट इंटू 1 फुट, 1 के टेबल में 9 आता है और 1 के टेबल में 12 भी आता है. अब 2 फीट के टेबल में 9 नहीं आता है, 2 के टेबल में 9 आता है नहीं आता है, मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता. 12 तो डिवाइड हो जाएगा पर 9 डिवाइड नहीं होता. 3 के इसमें 9 तो डिवाइड हो जाएगा और 12 भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये टाइल्स और ये टाइल्स वो यूज़ कर सकते हैं पर ये नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो विड्थ है 9 उससे ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये उसका फैक्टर नहीं है. ओके, सो फॉर वो कौन सी बाय करेगा 1 फुट इंटू 1 फुट एंड 3 फीट इंटू 3 फीट. तो हम वैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 फुट इंटू 1 फुट एंड 3 फीट इंटू 3 फीट कैन यूज in his house. Okay, he can lay it without cutting. Okay, वही सिमिलर एग्जाम्पल आपके वर्कबुक में भी है. सेकेंड क्वेश्चन है वो कि नीरज का घर है, उसके रूम की साइज़ है 8 फीट इंटू 12 फीट और मार्केट में ये 3 साइजेस अवेलेबल है, तो वो कौन सी यूज़ करेगा, कौन सी साइज़ वो बाय करेगा, परचेस करेगा. अब साइज़ ऑफ द रूम दिया है 8 फीट इंटू 12 फीट और मार्केट में ये साइज़ अवेलेबल है. अभी देखो 8 का फैक्टर 2 है और 12 का फैक्टर 3 है. अभी 8 का फैक्टर 7 नहीं है, 7 के टेबल में 8 आता है नहीं, पर 4 के टेबल में 12 आता है, पर ये नहीं यूज़ होगी. ओके, अब 4 के टेबल में 8 आता है पर 5 के टेबल में 12 आता है क्या, नहीं, तो 5 उसका फैक्टर हुआ क्या, नहीं, तो ओनली दिस टाइल he can buy. Okay, means 7 is not factor of 8 and 5 is not factor of 12. Okay, so he can buy 2 feet into 3 feet tiles for his room. उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. द साइज ऑफ द फ्लोर ऑफ जगदीश भाई किचन इज 30 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर. ही वॉन्ट्स टू बाय ले ऑफ द फ्लोर विथ टाइल्स. हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर विल बी नीडेड. मतलब वो साइज़ दी हुई है फ्लोर की 300 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर, वो अपने फ्लोर पे 20 सेंटीमीटर के ऐसे कितने टाइल्स भी उसे ज़रूरत है वो हमें निकालना है. अब साइज़ दी हुई है, अब उसे 20 सेंटीमीटर साइज़ की टाइल्स चाहिए, तो उसने क्या किया 300 को 20 से डिवाइड किया और 200 को भी 20 से डिवाइड किया. 0 0 कट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 15 into 10 that is 150 tiles. So he require 150 tiles. Okay, so he wants 150 tiles to lay the floor.
ओके, उसे कितने टाइल्स लगेंगे 150। हमने क्या कर दिया इसमें 20 से उसे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लिकेशन करते ही ये आंसर आ गया। ओके, और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देयर आर 3 बैरल्स हैविंग डीजल 24 लीटर, 36 लीटर, 48 लीटर। Find the container of the highest measurement that can fill the diesel of all 3 barrels in whole number. ओके, अब उसके लिए हमने क्या किया, पहले फैक्टर्स निकाले। 24 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 24। 36 के भी वैसे निकाले और 48 के भी निकाले। ये सारे की ये जो सारे नंबर है उसमें 24 आता ही है, ये जो सारे नंबर है उसमें 36 आता है और ये जो सारे नंबर है उसमें 48 आता है। ओके, अब इसमें से हमने कॉमन कौन कौन से 1 2 3 4 6 अगेन 12। ओके, बाकी बाद में कुछ भी नहीं। सो 1 2 3 4 6 एंड 12। अभी हमें पूछा है द कंटेनर ऑफ द हाईएस्ट मेजरमेंट, हाईएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट कौन सा है, मल्टीपल 12। The highest measurement of the container is 12 liter. Okay, उसका highest measurement क्या है 12. So write down 12 here. Okay. Now third example is रानी, गीता, नसीमा live near each other. हाँ, वो एक दूसरे के घर के पास रहती है। The distance from their house to the road is 90 feet. रोड से उनके घर का डिस्टेंस 90 feet है। They decided to tile the path of the road. They all bought tiles different designs and length. Rani bought the shortest tile, Geeta bought the middle size one, and Nasima bought the longest one. If they could the tile the path without cutting any tiles of the any of the tiles, what is the size of the tiles each has bought? Suggest 3 different solution. Explain how get this answer. ओके, उन तीनों का घर नज़दीक है, रोड से उनके घर का डिस्टेंस 90 फीट है। तीनों ने अलग अलग तरह से टाइल्स निकाली लाई हैं। रानी ने शॉर्टेस्ट लाई, गीता ने मिडल वन लाई और नसीमा ने लॉन्गेस्ट लाई। अब उन्होंने एक भी टाइल्स कट नहीं किए तो उनको कितने साइज की टाइल्स लगेंगे और हमें 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस उनको देने हैं। ओके, अब देखो इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है 90 फीट, फैक्टर्स दिए 90 की 1 2 3 5 6 एंड 9। तो पॉसिबल साइजेस कितनी हुई, 1 फुट इंटू 1 फुट, 2 फीट इंटू 2 फीट, 3 फीट इंटू 3 फीट, 5 फीट इंटू 5 फीट, 6 फीट इंटू 6 फीट, 9 फीट इंटू 9 फीट। देन द साइज ऑफ द टाइल्स ईच हैज़ बॉट आर। अभी देखो वो कौन कौन से टाइल्स करती है। पहले ये जो रानी ये शॉर्ट है, शॉर्टेस्ट है उसका, गीता का मिडल है और नसीमा का हाईएस्ट है। तो उसने की 1 फुट इंटू 1 फुट, गीता ने की 2 फीट इंटू 2 फीट, नसीमा ने की 3 फीट इंटू 3 फीट। अगर से उन्होंने 3 सजेशंस मांगे हैं तो सेकंड क्या हो सकता है, 2 फुट इंटू 2 फुट, 3 फीट इंटू 3 फीट एंड नसीमा 5 फीट इंटू 5 फीट। एंड अगेन थर्ड सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, रानी परचेस कर सकती है 3 फुट इंटू 3 फुट, गीता परचेस कर सकती है 5 फीट इंटू 5 फीट एंड नसीमा परचेस कर सकती है 6 फीट इंटू 6 फीट। ओके, तो आपको ये 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस वहाँ पे मिलेंगे। ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ये तीनों एग्जांपल्स आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करने हैं। सिमिलर एग्जाम्पल आपके वर्कबुक में भी दिया है कि बीना, लीना, सीमा वो एक दूसरे के घर के पास रहती है और रोड से उसका डिस्टेंस 20 फीट है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम पाथ बनाएंगे, तो उन्होंने डिफरेंट साइज़ की टाइल्स परचेज की। तो वो एक भी टाइल्स उन्होंने कट नहीं की, तो उन्होंने कितने साइज़ की टाइल्स कट की होगी। तो अभी डिस्टेंस है 20 फीट, फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 1 2 4 5 10 एंड 20। तो पॉसिबल साइजेस कैसी हुई, 1 फुट इंटू 1 फुट, 2 फीट इंटू 2 फीट, 4 फीट इंटू 4 फीट, 5 फीट इंटू 5 फीट, 10 फीट इंटू 10 फीट एंड 20 फीट इंटू 20 फीट। ओके, ये पॉसिबल साइजेस हुई। हमें पूछा है फाइंड द साइज ऑफ द टाइल्स ईच हैज़ बॉट। अब ईच वो कौन से ईच हैज़ बॉट वो कौन कौन सी साइज की टाइल्स परचेज करेगी। तो बीना ने की 1 फीट इंटू 1 फीट, लीना ने की 2 फीट इंटू 2 फीट, सीमा ने की 4 फीट इंटू 4 फीट। इसके जो ये सॉल्यूशन है अलग अलग हो सकता है, इसके डिफरेंट अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, डिफरेंट साइजेस वो कर सकते हैं। मतलब इसका आंसर सिर्फ यही नहीं, आप अलग भी लिख सकते हैं कि बीना ने 2 फीट की ली, लीना ने 4 फीट की ली और सीमा ने तो 20 फीट की ली। आप अपने हिसाब से पॉसिबल साइजेस यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे टेस्ट यूर से आपको खुद होके करना है और उसी से रिलेटेड लेट्स डू होमवर्क जो आपको ये सॉल्व करना है।
ओके। यहाँ पे मल्टीपल्स लिखने हैं 60 के। यहाँ पे लिखना है कि कौन से ऐसी पेयर को कलर करना है जो मल्टीपल ऑफ सेकेंड नंबर है, फर्स्ट नंबर सेकेंड का मल्टीपल होता है, वो ऐसे कलर करना है। और यहाँ पे जो 2 के मल्टीपल्स है उसको ब्लू कलर, 3 के मल्टीपल्स को ग्रीन कलर और 6 के मल्टीपल को रेड कलर करना है। ओके, थैंक यू।